नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ में झाबुआ जिले के 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्षों में की गई। गिनती के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव परिणाम घोषित किए। चुनावी परिणाम आने के बाद पार्टी के समर्थकों में काफी उत्साह दिखा गया। जीत की खबर मिलते ही समर्थक अपने नेता के लिए फूलों की मालाएं, डीजे, ढोल, ताशे एवं आतिशबाजी के लिए पटाखे लेकर मतगणना स्थल पहुंचे। डीजे की धुन और ढोल की थाप पर थिरकते हुए आतिशबाजी की और खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को जीत की बधाई दी। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया 15,693 मतों से विजय हुए। कांग्रेस प्रत्याशी वीर सिंह भूरिया 1,340 मतों से विजय हुए। भारतीय जनता पार्टी से विजय प्रत्याशी सुश्री निर्मला भूरिया 5,647 मतों से विजय हुए। दोनों पार्टी के समर्थक खूब थिरके और खुशी का इजहार किया। कि जो जैसा नाम है उस तरह का कार्य आपने करके दिखाया कि वीरता पूर्वक आप जीत क्या है, क्या कहेंगे? अरे पूरी तरह से मैं तीसरी बार चुनाव जीता और मैं ऐसा कभी मेरे को नहीं लग रहा था कि इतनी वो जो परेशानी आई। फिर भी आज पूरे प्रदेश में माहौल को देखते हुए हम पर जनता ने विश्वास किया है, उसके लिए खरे उतरेंगे। और हम लोगों ने पूर्व में 2 बार विधानसभा हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने जिताया और जिता करके हम लोगों को विधानसभा भेजा था। तो उनको जिस तरीके से मुझे मदद करना था उन दोनों कार्यकाल में पूरी तरह से भरपूर किया। और आज ये जो है प्रदेश की सरकार लाडली बहना वाला और लाली पाप और वो फ्री वाला अनाज उसको लेकर के इस तरीके का नतीजा आया है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, जो कार्यकर्ता जो आपके साथ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ताकत है और उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ जो है मुझे चुनाव जिताया है। उसके लिए मैं उनका हमेशा के लिए आभारी हूँ। 6 माह बाद लोकसभा चुनाव होना है, तो आपने कहा बड़ी मुश्किल लगी है चुनाव जीतने में। अब क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा में यदि पार्टी हाईकमान आपको मौका देती है तो सांसद का चुनाव लड़ेंगे? अपन जैसे वो तो पार्टी का काम है और हमारे यहाँ के नेताओं का वो अपना कि हम लड़ेंगे यदि मौका मिलता है तो। नहीं वो बात नहीं करते। अभी आके दूसरा बात। आज इस मंच पे सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वो यात्रा जो थी उसका जज्बा आगे भी जारी रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए संघर्ष करते आए हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे कोई से भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी का शोषण हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ने का हमने काम करा है और ये उसी चीज़ का आशीर्वाद है जो उनकी दुआ मिली है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक तरफा 16,000 वोटों से हम झाबुआ विधानसभा जीत पाए हैं। और ये पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी कांतिलाल भूरिया जी, हमारे कार्यकर्ता और सारे जनता को मैं देना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से आज इस रूप में मुझे मौका मिला, झाबुआ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आखिरी दम तक उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। अपने पिता की कोई ऐसी एक बात जो इस पूरे चुनाव में आपको ताकत देती रही? जिस तरह से वो संघर्ष करते हैं और जिस तरह से सबकी बात का सम्मान करते हुए, इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सबके साथ में बैठकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, उसी चीज़ को हम आगे ले जाते हुए संघर्ष कर रहे हैं। और ये चुनाव अगर संघर्ष नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, नरेंद्र मोदी जी की सभाएं करवाई गई, पुलिस पैसा प्रशासन का ज़बरदस्त दुरुपयोग हुआ, उसके बाद भी अगर 16,000 वोटों से जीतकर आज हम विधानसभा में जा रहे हैं, तो इसका पूरा जो सेहरा है वो जनता और कार्यकर्ताओं की और मेरे पिताजी कांतिलाल भूरिया जी के सर बांधता हूँ। विक्रांत जी, इस तरह की सरगर्मियां तेज हो गई है, बड़े मीडिया चैनलों पे यहाँ जो सूत्र हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में विक्रांत भूरिया का नाम लाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे से वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा विधानसभा का अनुभव है। एक विधायक के रूप में सबसे पहला मेरा जो जवाबदारी है मेरी जनता की तरफ है, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ है। और पूरी ताकत से जो विधानसभा में हमारे जनता की, हमारे लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाना रहेगी, वो पूरी ताकत से दमदम से उठाने का काम मैं करूँगा। आपके जिलाध्यक्ष प्रकाश राठौर, जो तमाम कार्यकर्ता, विजय भावत आपके पीछे तमाम कार्यकर्ता लगे रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं शुरू से ये बोलते आया हूँ कि अगर मेरे कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं होते तो ये चुनाव मैं नहीं जीत पाता। और इसका पूरा सेहरा मैं अपने कार्यकर्ताओं को देता हूं, क्योंकि जिस तरह से साम दाम दंड भेद, डराना धमकाना, जेल भेजना, आज ये हकीकत है कि ये चुनाव में पुलिस कहीं नहीं दिखी। जब मुझ पर पत्थरबाजी हुई, आज तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो ये बताते हैं कि किस तरह से प्रशासन और पुलिस दबाव में थी। और यही कारण है कि आज
मेरी जवाबदारी बनती है कि अगर कार्यकर्ता पर अगर कोई उंगली भी उठाता है तो उसका डट कर सामना करना, और हम पूरी ताकत से दमखम से उसका लड़ाई लड़ेंगे। भानु भूरिया ने ये आरोप लगाया कि झूठा षड्यंत्र था और गाड़ी फुड़वा के सहानुभूति बटोरने की कोशिश थी विक्रांत की। इस पे क्या कहें? मेरे पास तो वीडियो है, अभी तक तो वीडियो, अगर मेरे को सहानुभूति लेनी होती, मैंने वीडियो जारी नहीं करा, आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा वीडियो कि कौन दिख रहा है उस वीडियो में। पर हकीकत यह है कि हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, और उस वीडियो में आपको सीसीटीवी में सब दिख जाएगा कि कौन कौन लोग थे, कौन गमछा डालकर लोग आए थे, उस पूरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। तो उसमें मुझे कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर उसका माइलेज लेना होता तो मैं सबसे पहले वो वीडियो वायरल करता, पर मेरा वो उद्देश्य नहीं था। पूरे दमखम से हम लड़ाई लड़े हैं, और ये जीत पूरी कार्यकर्ताओं की और जनता की जीत है। और जिस तरह से कांतिलाल भूरिया जी पिताजी का जो आशीर्वाद मिला है, उसको पूरी ताकत से जो उनका सपना है उसको पूरा करने का मैं काम कर भानु भूरिया और बीजेपी जाने। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया को उम्मीदवार झाबुआ से बनाया, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और झाबुआ की जनता ने डॉक्टर विक्रांत को पसंद किया है। नौजवान है, डॉक्टर है, और उनको मैं काम कर मैंने सेवा करने की मैंने काफ़ी गुंजाइश है। इसी बात को लेकर मैंने झाबुआ विधानसभा के मतदाताओं ने डॉक्टर विक्रांत को आशीर्वाद दिया, और 10, 12, 15 हज़ार के आसपास मैंने जीत हासिल की है। तो बहुत शानदार है। विक्रांत को बधाई देते हैं और हमारे मतदाता भाई बहनों को धन्यवाद देते हैं। ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर विक्रांत जो कहता वो करेगा, और जनता की सेवा, नौजवानों की लड़ाई, महिलाओं के साथ अत्याचार के साथ में खड़ा रहेंगे, और हर तरह से लोगों को, क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने का काम डॉक्टर विक्रांत करेगा। और हम लोग भी पीछे से पूरी तरह से जनता की सेवा में डटे रहेंगे, और जो भाजपा ने नहीं किया वो हम लोग करेंगे। और हमारे समय में जो काम हुआ वो आज सामने दिख रहा। भाजपा ने 18 साल में कौन सा ऐसा काम किया बता दो, एक भी आप बता दो, आप भी नहीं मानने होगा। पर हमारा काम तो आज बना चप्पे चप्पे में आज बोल रहा है। इसीलिए ये श्री मिली है डॉक्टर विक्रांत को। आपका बेटा अब चूंकि विधायक बन गया, बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा भी थी, क्या कहेंगे? हाँ नहीं ठीक है, आप नए लोगों को आगे लाना था। जैसे आप भी प्रेस वाले थे, आप भी नए लोगों को ला रहे हैं, आप पीछे हटते जा रहे हैं। हम भी पॉलिटिशियन हैं, तो हम भी पीछे हट के नए लोगों को ला रहे हैं। तो हमारे आज जो झाबुआ में, थांदला में, अब जोबट में, और हर जगह हमारे जो कांग्रेस जीती है, तो निश्चित ही एक कांग्रेस के प्रति लोगों को रुझान थी। पर ये सब सारा पैसों का खेल चला है, इसलिए सारा समीकरण कांग्रेस का बिगड़ा है। निश्चित ही हम लोग कभी हार नहीं मानते। आने वाले समय भी, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, वहाँ भी हम लोग ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे, और निश्चित ही दिल्ली की सरकार भी बनाएंगे। सरकार भूरिया बड़ा चेहरा है, क्या किस तरह से देखते हैं? विक्रांत भूरिया को आगे रखेंगे? अब विधायक में विक्रांत जीता है तो विक्रांत तो आगे रहेगा ही। मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे आ रहा है, और हर तरह से सेवा, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही आगे काम करेगा। हम लोग जहाँ जहाँ मना कर सकते हैं, सामाजिक सेवा के माध्यम से, या हर तरह से लोगों को सुख दुख की लड़ाई लड़ने का भी हम लोग काम करेंगे। पार्टी अगर कहेगी भूरिया जी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप कहेंगे 1 साल के कांतिलाल भूरिया ही चुनाव लड़ेंगे, आप आगे रहेंगे या फिर क्या? हम लोग मतलब सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, युवाओं को आगे लाएंगे लोकसभा में। और जनता लोकसभा में आप जब हाईकमान हमें उम्मीदवार बनाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने के साथ ही चुनाव जीतेंगे। हार को कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा बना रही, लाडली बहना का जादू चला है। लाडली बहना का जादू चला है प्रदेश में सरकार। हाँ, वो भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया, लाडली बहना को दिया करा कुछ नहीं, पर लाडली बहना करके, गुमराह करके ये सारा खेल किया है। पर अब ये थोड़े दिन बाद सब वो भी बने सपने खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। लेकिन हमेशा मुझे ये एहसास रहता था कि कहीं न कहीं वो मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, और हमेशा 24 घंटे वो मेरे साथ रहे। और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ कहूँगी, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत, और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे मैं फिर से जीत के खड़ी हुई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत स्ट्रगल दिखा आपके चुनाव में, बहुत सारा स्ट्रगल देखने को मिला। ग्राउंड जीरो पे आप रहे। संजय कहार की बात करें, गौरव खंडेलवाल अध्यक्ष रहे, आपके सोलंकी, रमेश जी, राजमेर सिंह जी रहे, कई सारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, और ये उतार चढ़ाव जो देखने को मिला मतगणना में, उत्साहित हैं आप? ताकत दिख रही है आपके अंदर, चेहरा चमक रहा है आपका, क्या कहेंगी? जी, उत्साहित तो है। अगर ऐसी जीत मिलती है तो उत्साह तो जरूर आता है, और मेरे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि हमारी
सरकार भी बन रही है और यहाँ से जीत करके जाएंगे तो विकास के नए आयाम हम तय करेंगे, यहाँ क्या कर सकते हैं और यहाँ इस आदिवासी क्षेत्र को किस तरह से और विकास की धारा में जोड़ सकते हैं, ये सारी बातें लेकर। आपके जो कार्यकर्ता हैं पिछले 5 सालों में, कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बिना विधायक के बहुत दुखी रहे पिछले 5 सालों में, तो उनके चेहरों पे और जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने का काम करेंगे? जी हाँ, जरूर उनके चेहरों पे मुस्कान लाने का काम करूंगी और जो पिछले 5 सालों में उन्होंने सहा है, भुगता है, उसकी भरपाई करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा चेहरा थी आप लाडली बहना के लिए पूरे मध्य प्रदेश में। कहा जा रहा था कि निर्मला भूरिया खुद एक लाडली बहन है और आपने बता दिया कि लाडली बहन वाकई में उसका जादू चला है। क्या मध्य प्रदेश के मन में मामा को देख रही है, लाडली बहना को देख रही है, नरेंद्र मोदी को देख रही है? लाडली बहना का जादू चला है और ये आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा है। एक देखिए, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो रास्ता दिखाया कि ईमानदारी से नीचे बैठे लोगों का काम करते जाओ और निस्वार्थ भाव से आप विकास के काम में लगे रहो, और यही बात कहीं न कहीं मुझे रास्ता दिखाती रही और उसी रास्ते पे चल करके मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इस तरह की सूचना भी बधाई दी उन्होंने आपको? नहीं, अभी तो खैर निकले ही हैं हम लोग बाहर। अभी ऐसा कोई वो, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो अंदर ले जाते नहीं है, अभी बस बाहर ही निकली हूँ मैं। ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे विधानसभा पिटलावत झाबुआ की जनता ने आपको जो है कि बहुतायत से आशीर्वादित किया है, कैसे धन्यवाद करेंगी, कैसे आभार देंगी? देखिए, जो आशीर्वाद मुझे दिया है वो काम के रूप में मैं उन्हें धन्यवाद के रूप में उन्हें समर्पित करूंगी और आगे अपने क्षेत्र का विकास किस तरह से कर सकूं, ये हम लोग बैठ के प्लान करेंगे।